Hi, good evening everyone. This is Divya Gandhi. Today we will be talking about सरगी, जो कि हर हिंदू रिलीजन में हर फीमेल करवा चौथ वाले दिन सुबह उठ के सरगी जरूर खाती है. दिस इज द टाइम व्हेन वी डॉल अप, वी प्रे टू गॉड फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ ऑफ आवर हस्बैंड. एंड हर कोई अलग तरीके से सरगी खाता है. देयर आर पीपल हु ईट 7 थिंग्स इन ब्रेकफास्ट एज इन सुबह 4, 4:30 या 5 बजे, जो भी सरगी का टाइम होता है. तो सवाल ये उठता है कि सरगी में हमें क्या खाना चाहिए. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खानी ही पड़ती हैं, जैसे कि सेवियां हो गई, फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया. 7 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ देते हैं, जो हमें जरूर खाना होता है. लेकिन किस क्वांटिटी में खाना है और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें जरूर खानी चाहिए, ताकि हमारा जो आगे का दिन है वो बहुत कंफर्टेबली निकल जाए. सबसे पहली चीज, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे ओवरस्टफ देमसेल्व्स थिंकिंग कि उन्हें पूरा दिन तो खाना नहीं खाना है, तो क्यों ना हम 2 या 3 पराठे खा लेते हैं, एंड देन थोड़ी सी सेवियां, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ी सी मिठाई. तो जब हम अपने आप को ओवरस्टफ कर देते हैं, उससे बहुत जनों को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है. तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहली चीज, वो चीजें खाएंगे जिसकी वजह से हमें प्यास ना लगे. ज्यादा फैट खाना, ज्यादा मीठा खाना, या फ्राइड खाना, या ज्यादा स्पाइसी खाना, ये 4 चीजें ऐसी हैं जब हम अपनी मील में इंक्लूड करते हैं तो जो थर्स्ट है वो इंक्रीज हो जाती है. ऐसा नहीं है कि आप पराठी सुबह के टाइम नहीं खा सकते हैं. हम उसे गैस पर नहीं तलेंगे, उतार के देसी घी लगाएंगे, और उतनी क्वांटिटी में कि हमें प्यास ना लगे. इट शुड नॉट बी फ्राइड, इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड. किस चीज की पराठी खानी चाहिए? उस चीज की पराठी खाएंगे जिससे हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे. मतलब जिस भी वेजिटेबल में वाटर कंटेंट ज्यादा है, हम उसका यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप घिये की 2 पराठी खा सकते हैं, आप खीरे की पराठी खा सकते हैं, जुकनी की पराठी खा सकते हैं. सबसे पहली चीज, इसमें फाइबर होता है. फाइबर से आपको यू विल गेट फीलिंग ऑफ फुलनेस. इनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, आपको फुल फील होगा, प्लस यू विल बी हाइड्रेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि प्यास नहीं लगेगी, इट इज जस्ट दैट कि उतनी जल्दी हमें प्यास नहीं लगेगी जितनी जल्दी हमें जनरली लग जाती है. सेकेंड चीज, वाटर कंटेंट किस में ज्यादा होता है. हम सिर्फ एक रोटी तो नहीं खाते हैं. देयर आर 7 थिंग्स विच वी नीड टू ईट ड्यूरिंग द सरगी टाइम. दूसरी चीज खाएंगे फ्रेश और ठंडे फ्रूट्स एंड सैलड. फ्रूट्स भी वो खाएंगे जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे मेलन हो गया. मेलन सीजनल नहीं है, लेकिन अगर हम छोटा सा पोर्शन मेलन का फिर भी ले लेंगे तो हमारा जो थर्स्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. मेलन ले सकते हैं आप, पपाया ले सकते हैं आप. एप्पल लेंगे तो ये हो सकता है कि आपको एसिडिटी हो जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए. सेकेंड, ड्राई फ्रूट. हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. थोड़ा सा प्रोटीन भी होता है, बट एट द सेम टाइम ड्राई फ्रूट से प्यास थोड़ी जल्दी लगती है. तो ड्राई फ्रूट को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मैक्सिमम 10 ड्राई फ्रूट्स. उसके अंदर कोशिश करिए कि आप सिर्फ बादाम लीजिए, काजू से प्यास ज्यादा लगती है. या फिर आप चाहें तो आप डेट्स भी खा सकते हैं, 1 या 2, उससे आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलेगी. तो 3 चीजें हो गई. एक हो गई हमारी स्टफ्ड रोटी, एक हो गया हमारा फ्रूट्स, एक हो गई हमारी ड्राई फ्रूट्स. सैलड का बोल खाएंगे, जैसे कि खीरा हो गया या कैरेट हो गई. अगेन इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो हम इसको कंज्यूम जरूर करेंगे. हम रोटी पे कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन हम सैलड्स और फ्रूट्स अच्छे से खाएंगे. एंड उसके अलावा क्या चीज ले सकते हैं आप? योगर्ट ले सकते हैं. योगर्ट भी हमें बहुत अच्छे से फुल करके रखता है, एंड इट कीप्स अस हाइड्रेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद आता है, कुछ लोगों की आदत होती है साथ में चाय या कॉफी पीने की. आपकी ऑफकोर्स चाय पीने की आदत है तो आप उसको ले सकते हैं. जो लोग चाय या कॉफी कुछ नहीं पीते, जैसे मैं नहीं पीती, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ पीने को चाहिए जिससे कि आपको पूरा दिन प्यास ना लगे,
तो आप लेंगे, पानी के अंदर लेमन को स्लाइस करके डालिए, फ्रेश मिंट लीव्स डालिए, कीप इट फॉर मे बी यू कैन कीप इट ओवरनाइट, बाहर रख दीजिए, मौसम ठंडा है, पानी खराब नहीं होगा। फ्रिज में रखना चाहें, फ्रिज का टेम्परेचर चेंज करिए, पानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी आपको बाद में परेशानी दे सकता है। तो आप अपनी मील के साथ ये लेंगे। बाकी सेवियां हमें खानी पड़ती है, कोई ना कोई मिठाई खानी पड़ती है, बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी लेंगे, 2 चम्मच सेवियां, 1 पीस मिठाई का, साथ में आप कोई भी चीज अपनी पसंद की खाना चाहते हैं, यू वांट टू हैव अ पीस ऑफ चॉकलेट, यू कैन हैव इट, बट देन अगेन मीठा, चाहे सेवियां हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे मिठाई हो, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। कुछ लोग होते हैं जो कि निर्जला फास्ट रखते हैं और सीधा चांद को देखकर अपना फास्ट खोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बीच में दे टेक अ ग्लास ऑफ जूस या मिल्क ले लेते हैं। पीपल हु हैव एसिडिटी प्रॉब्लम, मेक श्योर जब आप थाली फेरने के बाद जब आप कुछ पिएंगे, अगर आप पीते हैं तो आप मिल्क लेंगे, वो भी कोल्ड मिल्क, जिससे क्या होगा, हमारा एसिडिटी है वो सप्रेस हो जाएगा। और रात को मेक श्योर दैट यू डोंट बिंज, बिकॉज अगर हम एकदम से खाने पे टूट पड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारे को एसिडिटी हो जाती है, हमें अगले दिन और उस दिन रात दोनों दिन हमारे खराब हो जाते हैं। रात को फास्ट खोलते हुए कोई साबुत चीज खाते हैं, सो जस्ट टेक अ स्पून ऑफ साबुत चीज, लाइक ज्यादातर लोग या तो राजमा खाते हैं या दाल मखनी खाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वही खाना है। आप दाल चावल के साथ अपना फास्ट खोलिए और साथ में लीजिए एक बहुत लाइट वेजिटेबल एंड नॉर्मल चपाती। यू डू नॉट नीड टू हैव ब्रान, इवन इफ यू आर ऑन डाइट, यू कैन हैव नॉर्मल चपाती विद घिया, तोरी, भिंडी, फलियां, एनी ऑफ अ लाइट वेजिटेबल। ठीक है, कम ऑयल में बनाएंगे ताकि एसिडिटी ना हो। अगेन द सेम रूल विल अप्लाई। लोगों का ये कहना कि पूरा दिन फास्ट है, रात को तो खा सकते हैं, आप नाश्ता भी कर रहे हैं सर्गी की फॉर्म में, आप डिनर भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इस फेस्टिवल को बहुत खूबसूरती से एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम 2 टाइम तो खा ही रहे हैं। जनरली हम 3 या 4 टाइम मेन 3 टाइम मेन मील्स खाते हैं, सो हम 2 टाइम खा रहे हैं। सुबह भी हम उतना खाएंगे जितनी हमारी भूख है, हमारा एपेटाइट है। बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करना होता है, सो हो सकता है आधी रोटी में पेट भर जाए, हो सकता है 1 रोटी में पेट भर जाए, सो स्टिक टू दैट, डोंट ओवर ईट, बिकॉज ओवर ईट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है वो बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। ऐसे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि उनको रीअगरेशन हो रहा है फूड का, बिकॉज दे हैव ओवर ईट इन दैट। सेम गोज फॉर नाइट, आप ही का पेट है, जितनी भूख है उतना खाइए, टेस्टी लग रहा है तो अगले दिन थोड़ा सा बचा के अगले दिन उसको खा लीजिएगा। सो स्टिक टू दीज छोटा छोटा टिप्स एंड यू विल सी दैट एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्यास थोड़ी सी कंपैरेटिवली लेट लगेगी, एंड देन एट द सेम टाइम कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन लुकिंग मोर ब्यूटिफुल, गेटिंग रेडी, अच्छे से तैयार हुए खूबसूरत से लगे, एंड एंजॉय दिस ब्यूटिफुल फेस्टिवल of women. Waheguru ji bless you. Bye bye.